जिस समय भगवान श्री कृष्ण से मैया देवकी कहती है कि लाला, भगवान ने जब अपनी मैया और बाबा को छुड़ाया तो भगवान मात्र 14 साल के थे, 14 वर्ष के। तो मैया देवकी ने कहा कि कृष्ण यदि तुम चाहते तो मुझे जेलों से बहुत पहले छुड़ा सकते थे, लेकिन 14 वर्ष बाद ही क्यों? तो मैया की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। याद करो माँ, ऐसा इसलिए हुआ, मैंने तुम्हें 14 वर्ष बाद इसलिए छुड़ाया क्योंकि पिछले जन्म में तुम कैकेयी थी, मैया देवकी कैकेयी थी और माता यशोदा कौशल्या। तो भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी से कहते कि माँ कर्मों से कोई बच नहीं पाया, पिछले जन्म में तुम कैकेयी थी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास माँ मेरे लिए आपने मांगा था। जो कष्ट 14 वर्ष मैंने वन में सहन किए वही कष्ट आपको सहन करने पड़े, क्योंकि कर्मों से कोई बच नहीं पाया है। लेकिन ये भी सत्य है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास दिया तो मैया कौशल्या से कह के पता है क्या गई? मैया कौशल्या बहुत रोई। तो मैया कौशल्या से कहा, माँ तू रो क्यों रही है? तेरा बेटा कोई मामूली बेटा थोड़ी है। भगवान श्री राम ने कहा कि माँ एक बात मुझे बताओ, अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? भगवान श्री राम पूछ रहे मैया कौशल्या से कि माँ अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? तो माता कौशल्या ने कहा जंगल बड़ा है, वन बड़ा है। तो भगवान श्री राम कहने लगे, माँ मैं बड़ा हूँ तो इसलिए बड़े राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ, जंगल का राजा बनने जा रहा हूँ, और भरत भैया छोटे हैं तो वो अयोध्या के राजा बने। ये बात भगवान श्री राम ने कही। रावण जब माता सीता को चुरा करके ले गया ना, तो उस समय रावण जब भी देखता है, रावण माता सीता की तरफ जाता है, लेकिन माता सीता ने रावण की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? वो इसलिए नहीं डाली क्योंकि माता सीता सिर्फ अपने पति को ही सब कुछ मानती थी। रावण जब जब सीता मैया के सामने गया तो माता सीता ने एक नजर नहीं डाली। तो रावण उदास बैठा था। मंदोदरी ने कहा, मंदोदरी बोली, महाराज क्या बात है, आप उदास क्यों? तो रावण ने कहा कि इतनी वर्ष हो गई सीता, मैं जब भी सीता के सामने जाता हूँ तो सीता मेरी तरफ एक झलक भी नहीं देखती। मंदोदरी ने कहा, महाराज तो आप एक काम करो, आप राम बन करके जाओ, सीता तुम्हारी तरफ अवश्य देखेंगे। तो रावण ने कहा, मैं राम बन के कई बार गया, तो क्या सीता ने आपकी तरफ देखा? बोले, सीता ने, मैं जब जब राम बन के गया तब तब सीता ने मेरी तरफ, मैंने सीता की तरफ देखा तो मुझे सीता के रूप में नहीं बल्कि अपनी बहन और बेटी के रूप में दिखाई दी जब मैं राम बन के जब गया था। तो इसलिए प्यारे, आप अपने अंदर राम ढूंढिए। यदि आप अपने अंदर राम ढूंढोगे, राम को खोजोगे, तो हर पूरे भारत की बहन और बेटी आपको अपनी बहन बेटी की नजर में दिखाई देगी। और यदि आप रावण ढूंढोगे, अपने अंदर रावण को पैदा करोगे, तो हर इस दुनिया में हर एक बहन बेटी आपको अपनी बीवी की नजर में आएगी। इसलिए राम ढूंढो। और कहा भी है प्यारे, यदि आप अपने अंदर राम ढूंढोगे
तो आपको भी पूरे देश की बहन बेटी आपको अपनी बहन बेटी की नजर में आएगी कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कि कलयुग ये कैसी उल्टी और क्या रे ओ पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। देख लेना कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। कह दो हर एक बहन से अब तो सतर्क रहना। क्योंकि पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बना रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। इस संसार में हर एक व्यक्ति रिश्ता तो रखते हर एक बहन बेटी पर बुरी दृष्टि डालते हैं, बुरी नजर डालते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इतना जो परिवर्तन आ रहा है, इतना बदलाव है, ये हमारे माता पिता की कमियों से है। हमारे माता पिता इतनी कमी करते हैं, अपनी संतान को शुरू से रोकते नहीं, छूट दे देते हैं। उसके बाद संतान सर पे चढ़ जाती है। महाराज आपने देखा होगा, बुरा मत मानना, आपने देखा होगा कि गरीबी सुदामा जी पर थी, ये तो सभी जानते हैं। गरीबी सुदामा जी पर थी, जो फटी हुई धोती पहन के घूमते। लेकिन आज सबसे ज्यादा गरीबी किस पर है जानते हो? सबसे ज्यादा गरीबी आज
जो अमीर है अमीरों की बेटियों पर सबसे ज्यादा गरीबी है। तभी तो जब निकलती है ना कटी फटी जीन्स पहन करके निकलती है। क्या ये हमारी मर्यादा है? ये हमारी मर्यादा नहीं है। हम एक स्त्री हैं, सारा समाज हमको देखता है और हम जीन्स पहन के कटी फटी छोटे छोटे वस्त्रों को पहन के निकलते हैं। बुजुर्गों की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है ना तो आपको तो शर्म नहीं लगती, लेकिन हमारे बुजुर्ग शर्म के मारे नीचे सर झुका लेते हैं। सबसे अच्छा पहनावा तो मुसलमानों का है, सर से लेके पांव तक उनका बदन ढका होता है, आंखों पर भी जाली वाली पर्दा होती है। हमारे भारत की संस्कृति क्या है? स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ मर्यादा तो कोई भाड़ में। आजकल लोग फैशन में ज्यादा घूमते हैं। सबसे ज्यादा। और कहते हैं कि पहले की गरीब घर की बेटियां अमीरों के घर में नाचने के लिए जाती थी, लेकिन आज उन्हीं अमीरों की बेटियां गरीबों का कर्जा उतार रही हैं। इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर वीडियो नाच नाच के डाल करके। आजकल ये मान लो एक जैसे कि एक धंधा बना लिया हो। हमारी बेटियां वीडियो बना करके भगवान की वीडियो बना करके डालिए तो अच्छा लगता है। हम भगवान का प्रचार कर रहे हैं, जो भगवान के भजन लग करके और भगवान के प्रेम में दीवाने बन के वीडियो डाले तो अच्छा लगे। लेकिन ऐसे ऐसे गानों पर वीडियो डालिए, नाच नाच के वीडियो डालते हैं। अब बेटियां करती हैं सो करती हैं, लेकिन आजकल की जो नई नई बहुएं आती है ना, विदा होके घर में आती है, वो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। और ये छूट कौन देता है? उनके पति। खुद से तो काम होता नहीं। घर में शादी से पहले तो खूब मेहनत की, कमाया, और शादी होने के बाद घर में पड़े हैं। अपनी पत्नी से पैसा पैदा करवा रहे हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से वीडियो डलवा करके। ये क्या है? ये हमारी मर्यादा नहीं है, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। आजकल की बहू का एक दायित्व है कि पर्दे की ओट में रहना, पर्दे में रहना, क्योंकि भोजन और नारी पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। और लड़के भी तो रोकते नहीं आजकल के, करवाते, भैया करो अच्छा होगा, हमारी बीवी फेमस हो गई, हमारी बहन फेमस हो गई। ये किसकी कमियां हैं? हमारे माता पिता की। पढ़ा तो रहे लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी दो। संस्कार देना मत भूलो। पहले के जमाने में विद्यालय कम हुआ करते थे, लेकिन माता पिता संस्कार कूट कूट के भरते थे। लेकिन आज विद्यालय बहुत है, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं। हमारे भारत की भाषा क्या है? संस्कृति। पहले हमारे भारत की भाषा संस्कृत थी, लेकिन अब तो भैया अंग्रेजी बोलने लगे। दो चार शब्द क्या सीख लिए। एक गांव का लड़का था, बहुत सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनना सभी। गांव का एक लड़का था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अंग्रेजी के 4 शब्द जरूर सीख गया। कौन से? यस, नो, वेरी गुड और एक थैंक यू। ये 4 शब्द अंग्रेजी के सीख गया। इनका मतलब पता नहीं था कि इनका मतलब क्या है। वेरी गुड माने क्या है, थैंक यू माने क्या है, यस माने क्या है, नो माने क्या है, इसका अर्थ पता नहीं था। कोई कुछ कहता बोले यस यस, बात में बोले नो 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 नो, वेरी गुड थैंक यू,
ये 4 शब्द कोई कुछ कहता तो 4 शब्द ही बोलता था अंग्रेजी में। अपने आप को समझता मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। एक दिन वो लड़का घूमने के लिए जाता है तो ट्रेन में बैठा। ट्रेन में जब बैठता है तो एक सेठ जी के पास बैठ गया। सेठ जी सूटकेस साथ में लाए तो सेठ जी का सूटकेस पता नहीं कौन उठा करके ले गया। अब सेठ जी ढूंढने लगे, उसी लड़के से पूछने के लिए बैठे। सेठ जी ने कहा भैया हमारा सूटकेस कोई ले गया, तुमने देखा? लड़के ने कहा यही अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है। उसने कहा बोले यस यस। सेठ जी ने कहा अच्छा तो बताना कौन ले गया? बोले नो 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 नो। सेठ जी को क्रोध आ गया। बोले एक तो इसको पता है मेरा सूटकेस कौन ले गया, ऊपर से मना कर रहा है। बोले एक थप्पड़ देंगे और थाने में बंद करवा देंगे। उसने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सेठ जी ने उसके गाल में खींच के तमाचा दिया। उसने गाल पे हाथ रख के कहा 3 तो बोली, 1 रह गया वो भी बोलने। बोले थैंक यू। तो कहने का भाव ये है हम अपनी संतान को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे।